आसान स्टूडेंट्स मेरे किताब लोग खैरियत से होंगे। बेटा जी आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन करना था। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग इसमें से नहीं आएगा बिकॉज इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। तो इफ़ यू लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, तो ही इज सेइंग इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0 देन एवेलुएट। अब स्टूडेंट्स अगेन हमने रूट्स को ही एवेलुएट करना है, उन्हीं की मैनिपुलेशंस करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास हमें इक्वेशन गिवन है, हमें रूट्स भी उसने बता दिया कि अल्फा बीटा है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। लाइक फर्स्ट फंक्शन देखें α² + β² है। इसका अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो α³ बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब है। थर्ड पार्ट देखें α/β प्लस β/α आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने इन सब फंक्शंस को कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में, बिकॉज इस इक्वेशन से जो हम सम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म आ जाएगी और जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स वो अल्फा बीटा होगा। तो ऑब्वियसली हम फिर इनको मॉडिफाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन देखें, दैट इज x² + px + q = 0। सो स्टूडेंट्स इससे आप कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। सो देखें बेटा जी, वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज p एंड वैल्यू ऑफ c इज q। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सम फाइंड करना है एंड वी नो दैट सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। तो स्टूडेंट्स -p/1 आ जाएगा एंड वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा दैट इज -p। एंड सिमिलरली बेटा जी प्रोडक्ट के लिए आप सॉल्व करेंगे विच इज p एंड दैट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। तो देखें बेटा जी वैल्यू c इज q एंड a इज 1, so we can write alpha into beta that is equals to q। so स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और आपके पास अल्फा बीटा भी आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यूज करेंगे और यूज करके जो आपको पार्ट्स गिवन है स्टूडेंट्स उनको आप सॉल्व करेंगे। इफ यू लुक एट द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड α² + β²। तो देखिए स्टूडेंट्स α² + β² को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इन फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट्स वी नो द फार्मूला, मैं फार्मूला साइड पे लिख रहा हूँ। That is alpha plus beta whole square is equals to α² plus β² plus 2α बीटा। तो बेटा जी आप α² plus β² फाइंड करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली 2α बीटा साइड पे आकर क्या हो जाएगा माइनस, सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू α² plus β²। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं, तो जी सर बिल्कुल कर सकते हैं और ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। अब बेटा जी वैल्यूज रिप्लेस कर दें, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू -p। तो स्टूडेंट्स ये -p² आ गया एंड 2α बीटा दैट इज q। तो सर जो वैल्यू आ गई दैट इज p² - 2q। सो स्टूडेंट्स सिंपल एवेल्युएट करना है, पेपर में आपको कोई भी एक पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, सो हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं। इफ यू लुक एट द सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखें कॉमन कुछ आ रहा है सर, इनमें से अल्फा और बीटा कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जब आप कॉमन ले लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा α² और यहाँ पर क्या आ जाएगा β²। ये तो सर एग्जैक्टली वही फॉर्म बन गई। यहाँ पर तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बट पेपर में इसको आपने कम्प्लीटली सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अल्फा बीटा एज इट इज नाउ α² प्लस β² को आप रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा से। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा दैट इज q ब्रैकेट आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -p -2 इंटू q। नाउ स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई, q इंटू p² - 2q। स्टूडेंट्स यहाँ तक रहने दें, ये भी आपका आंसर है। अब q को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द सिंपलेस्ट पार्ट। बेटा जी ऐसे ही होंगे। इफ़ यू लुक एट द थर्ड पार्ट, तो क्या करें, α/बीटा प्लस β/α है तो आप एलसीएम ले लें। तो स्टूडेंट्स एलसीएम में क्या आएगा, अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे। तो देखें सर अल्फा बीटा से कैंसिल आउट, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा α²। सिमिलरली अल्फा से कैंसिल आउट, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा β²। सर ये दोबारा वही फॉर्म आ गई α² प्लस β²। तो उसको आप क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब बेटा जी वैल्यू से रिप्लेस कर दें, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -p। तो सर ये -p का स्क्वायर आ जाएगा, ये q आ गया एंड डिवाइडेड बाय q। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये p² - 2q ओवर q। आप उसको एज इट इज रहने दें या q को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1।
तो अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेम उसी तरह से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0 देन इवैल्यूएट। तो आपने इवैल्यूएट क्या करना है, आपको डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। वही सबसे पहले आप सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। सो देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन इज 4x² - 5x + 6 = 0। सो कंपेयर इट विद ax² + bx + c = 0। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो वैल्यूज आ जाएंगी a b c की, a विल बी 4, b will be -5 and c will be 6. So students, sum which is alpha plus beta equals to -b over a. तो students माइनस पुट कर दें वैल्यूज, माइनस इंटू -5 over 4। तो बेटा जी अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई 5/4। नाउ स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो ये c over a आ जाएगा स्टूडेंट्स, c is 6 and a is 4. तो स्टूडेंट्स ये सिंपलीफाई हो रहा है, 2 3s are 2 2s are. So स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी 3/2। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, आपके पास अल्फा बीटा भी आ गया। अब जो आपको वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट्स, उनको आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें और सिंपलीफाई करते जाएं। तो देखिए 1/अल्फा + 1/बीटा, तो स्टूडेंट्स एलसीएम लेने क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कैंसिल आउट तो क्या आ गया बेटा जी, बीटा आ गया। बीटा कैंसिल आउट तो क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब सिंपल वैल्यूज पुट करें आप, we know that alpha plus beta that is equals to 5/4 and students alpha beta that is 3/2। तो डबल फ्रैक्शन आ रही है स्टूडेंट्स, इसको इन्वर्ट कर लें तो बेटा जी आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो स्टूडेंट्स 2 1s are 2 2s are and final answer will be 5/6। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इफ यू लुक एट द सेकंड पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये तो बड़ा इजी सा पार्ट है। क्या करेंगे आप, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, सब बिल्कुल लिखा जा सकता है। और अल्फा बीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 3/2 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स 3/2 का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 9/4 आ गया। सर सॉल्व भी हो गया। नाउ थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि देखें आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सर अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर, तो इनका जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स वो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सर अल्फा स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गया, एक बीटा बचा वो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सिमिलरली अल्फा बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास एक अल्फा रह जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आपको गिवन है विच इज 5/4 एंड अल्फा इंटू बीटा, तो स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सिंपलीफाई कर लें 5/4 एंड इट विल बी 9/4। 4 इस 4 से कैंसिल आउट एंड आंसर विल बी 5/9। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है, मैं आपको लास्ट पार्ट सॉल्व करवाता हूँ, उसका फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। देखें बेटा जी लास्ट पार्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे और स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखें बेटा जी बीटा कैंसिल आउट, अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर से, तो स्टूडेंट्स अल्फा और अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब। इस तरह से अल्फा कैंसिल आउट तो बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, तो बेटा जी क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब आ जाएगा। तो सर ये तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम ब्रेक करेंगे उसी तरह से बाय यूजिंग अ फार्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स हम इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऑब्वियसली चेंज करेंगे इन फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। बेटा जिसके लिए आपको एक फार्मूला आपने पढ़ा था, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, विच इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आपको ऑब्वियसली याद होगा ये। अब हमने रिप्लेस करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऑब्वियसली बेटा ये जो टर्म है ये साइड पे आकर क्या हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी। सो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसको इसमें रिप्लेस कर दें, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब बेटा जी वही जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वो पुट करें। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5/4, तो 5/4 का स्टूडेंट्स ये आ जाएगा क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इज 3/2 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 5/4।
स्टूडेंट्स फ्रैक्शन एज इट इज अल्फा बीटा आपके पास क्या आ गया 3/2। अब आप न्यूमिनेटर को सेपरेटली सॉल्व कर लें और डिनोमिनेटर को सेपरेटली सॉल्व कर लें, फिर ऑब्वियसली हम फ्रैक्शन को क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स 5 क्यूब आंसर विल बी 125 एंड 4 क्यूब इट विल बी 64 माइनस, अब देखें बेटा जी 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 3/2। नाउ स्टूडेंट्स 8 और 64, अब 8 और 64 का आपने क्या करना है, आपने इनका एलसीएम। अब देखें स्टूडेंट्स फर्दर इनका आप एलसीएम लेंगे तो 8 और 64, तो स्टूडेंट्स एलसीएम विल बी 64। ऑब्वियसली 64 1 टाइम 64 तो 1 इंटू 125, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास 125 माइनस एज इट इज। नाउ 8 टाइम द 64, तो स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई होगा 45 से, जब आप 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा आपके पास 360 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 3/2 आप एज इट इज लिख लें अभी। नाउ 125 माइनस 360, तो स्टूडेंट्स जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -235 ओवर 64। अब देखें बेटा जी रेसिप्रोकल ले लें तो क्या आ जाएगा 2/3, सो स्टूडेंट्स 2 1 ज़ा एंड 2 32 टाइम्स, so students fun answer will be -235 over 32 into 3, so students it will be 96। so that's it beta ji, this is a trickier part among all। hope so आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपने सम फाइंड करना है, अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है और फिर आपने एवेल्युएट कर लेना है। होप सो आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए उन पर कनेक्ट कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।